गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम भूगोल की एक नई कक्षा चालू करते हैं और आज हम पहला टॉपिक लेते हैं एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी या खगोल की इसको बोलते हैं इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी। तो आइए देखते हैं कि एस्ट्रोनॉमी वास्तव में है क्या, खगोल की क्या है। तो खगोल की बात किया जाए तो खगोल की में हम कहते हैं ऐसा प्राकृतिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न आकाशीय पिंडों तथा उनसे संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। यानी खगोल की एक ऐसा प्राकृतिक विज्ञान है जिसमें हम विभिन्न आकाशीय पिंडों उनसे संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, वो हमारा खगोल की कहलाता है। इसको अध्ययन करते समय हम इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे गणितीय नियम, भौतिकी नियम और रासायनिक नियमों का उपयोग किया जाता है। यानी जब हम प्राकृतिक विज्ञान यानी खगोल की जब हम प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत कि आकाशीय पिंडों तथा उनसे संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं तो इसमें कुछ गणितीय नियम, भौतिकी नियम और रासायनिक नियमों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम आकाशीय पिंडों के उत्पत्ति विकास से संबंधित घटनाओं का अध्ययन या विकास के रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, खगोल की कहलाता है। जैसे खगोल की वह प्राकृतिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न आकाशीय पिंडों तथा उनसे संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, तो क्या कहलाता है, हमारा खगोल की कहलाता है। आइए हम एक चीज़ समझने का प्रयास करते हैं कि क्या अंतरिक्ष और ब्रह्मांड एक ही चीज़ है कि दोनों में अंतर होता है। क्या पृथ्वी अंतरिक्ष का भाग है या नहीं है, तो इसको आइए हम समझते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी का वायुमंडल है। तो अगर हम पृथ्वी के वायुमंडल को यानी 80 किलोमीटर से लेकर अगर 400 किलोमीटर पृथ्वी के वायुमंडल का 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर का वायुमंडल का जो क्षेत्र है, इसके बाहर का क्षेत्र जो होता है वो कहलाता है, हमको अंतरिक्ष कहलाता है। अंतरिक्ष कहलाता है। यानी पृथ्वी के वायुमंडल से 80 से लेकर 400 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, अंतरिक्ष कहलाता है। तो प्रश्न उठता है क्या पृथ्वी अंतरिक्ष का भाग है, तो उत्तर है पृथ्वी अंतरिक्ष का भाग नहीं है। क्या है, पृथ्वी अंतरिक्ष का भाग नहीं है। यदि हम पृथ्वी को अंतरिक्ष के साथ जोड़ देते हैं, तो ये कहलाएगा हमारा ब्रह्मांड। क्या कहलाएगा, ब्रह्मांड। ध्यान समझिए, पृथ्वी के वायुमंडल से 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक के बाद का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं अंतरिक्ष। पृथ्वी अंतरिक्ष का भाग नहीं है। यदि हम अंतरिक्ष को पृथ्वी के साथ जोड़ दें तो हमारा क्या कहलाएगा, ब्रह्मांड कहलाएगा। अब हम ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए हम समझते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। तो हेडिंग डालते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। तो इससे संबंधित बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, तो हम मुख्य रूप से जो सिद्धांत दिए गए हैं उन सिद्धांतों को जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है,
तो हम मुख्य रूप से 3 सिद्धांत को समझेंगे, ठीक है। पहला सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं स्थिर अवस्था सिद्धांत या साम्य अवस्था सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत क्या है, तो ये समझते हैं पहला सिद्धांत क्या है। तो पहला सिद्धांत है स्थिर अवस्था सिद्धांत। स्थिर अवस्था सिद्धांत या इसी को कहते हैं साम्य अवस्था सिद्धांत। स्थिर अवस्था सिद्धांत इसको देने वाले कौन कौन है, तो हर्मन बॉडी और थॉमस गोल्ड। हर्मन बॉडी और थॉमस गोल्ड इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, तो स्थिर अवस्था सिद्धांत या इसी को कहते हैं क्या, साम्य अवस्था सिद्धांत। अगला सिद्धांत जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आज के समय में मान्य सिद्धांत है, उसको कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत इसको किसने दिया, इसको देने वाले थे जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे या जॉर्ज लेमेत्रे भी कहीं कहीं लिखते हैं इनको, ठीक है। अगला सिद्धांत जो है उसे बोलते हैं दोलक सिद्धांत। दोलक सिद्धांत इसको देने वाले थे एलन शंडेला। एलन शंडेला। तो आइए एक एक सिद्धांत को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि स्थिर अवस्था सिद्धांत क्या है। तो स्थिर अवस्था सिद्धांत की बात किया जाए तो इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया गया, न तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और ना ही ब्रह्मांड का अंत होगा। ब्रह्मांड जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। इसी को कहते हैं क्या, शाश्वतता का सिद्धांत या साम्य अवस्था का सिद्धांत। इसी का कहते हैं शाश्वतता का सिद्धांत या साम्य अवस्था का सिद्धांत। तो ये देने वाले कौन थे, हर्मन बॉडी और थॉमस गोल्ड। इसको लिखना चाहेंगे तो आप लिख लीजिएगा। न तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है न ही ब्रह्मांड का अंत होगा। ब्रह्मांड जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। इसे बोलते हैं साम्य अवस्था सिद्धांत या शाश्वतता का सिद्धांत भी कहते हैं इसे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है, महाविस्फोट सिद्धांत। अब देखते हैं महाविस्फोट सिद्धांत क्या है। तो महाविस्फोट सिद्धांत की बात किया जाए तो महाविस्फोट सिद्धांत को देने वाले कौन थे, जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे या कहीं कहीं जॉर्ज लेमेत्री भी लिखता है, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले 1927 में प्रसरण ब्रह्मांड यानी प्रसरण ब्रह्मांड का एक व्याख्या प्रस्तुत किया कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। और इन्होंने 1929 में एडविन हब्बल की सहायता से बताने का प्रयास किया कि जो आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी आकाश गंगा यानी ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इन्होंने इस बताने का प्रयास किया। और इन्होंने 1931 में क्या किया गया, महाविस्फोट सिद्धांत को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया। विस्तृत रूप से क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। तो महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी क्या है, बिग बैंग सिद्धांत क्या है समझते हैं। अब इसको हम यहाँ पर रफ करते हैं। प्रसरण सिद्धांत का मतलब क्या है, प्रसरण कैसे हो रहा है। तो ये बिग बैंग थ्योरी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले 13.7 अरब वर्ष पहले जितने भी ब्रह्मांड में समस्त ऊर्जा यानी 13.7 अरब वर्ष पहले समस्त द्रव्य एवं ऊर्जा समस्त द्रव्य एवं ऊर्जा किसमें थे, एक सूक्ष्म बिंदु के रूप में क्या थे, सूक्ष्म बिंदु के रूप में समाहित थे। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए जो आज का ब्रह्मांड है ये 13.7 अरब वर्ष पहले क्या था, एक सूक्ष्म बिंदु या सूक्ष्म गोले के रूप में क्या था, समाहित था। अगर सूक्ष्म गोले के रूप में समाहित था तो इसका जो पदार्थ है और ऊर्जा है
ये सब क्या था, एक सूक्ष्म गोले के रूप में समाहित था। उसका क्या बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा और उसका क्या बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा। घनत्व क्या होगा उसका, बढ़ेगा। यानी 13.7 अरब वर्ष पहले समस्त द्रव्य एवं ऊर्जा एक अत्यंत सूक्ष्म गोले के रूप में क्या था, समाहित था। ताप तथा घनत्व अत्यधिक होने के कारण अगर किसी वस्तु का ताप और घनत्व अधिक होगा, यानी घनत्व अत्यधिक होने के कारण इसमें एक तीव्र विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को क्या कहा गया, बिग बैंग या महाविस्फोट कहा गया। इसे क्या कहा गया, बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग कहा गया, महाविस्फोट कहा गया। यानी इन्होंने क्या बताया, जॉर्ज लेमेत्रिये ने क्या बताया कि 13.7 अरब वर्ष पहले समस्त द्रव्य एवं ऊर्जा यानी समस्त ब्रह्मांड एक अत्यंत सूक्ष्म गोले के रूप में क्या था, समाहित था। और अत्यधिक सूक्ष्म गोले के रूप में समाहित था। तो इसका मतलब क्या है, इसका तापमान अधिक रहा होगा और घनत्व अधिक रहा होगा। अत्यधिक घनत्व के कारण इसमें क्या हुआ, एक तीव्र विस्फोट हुआ, जिसे क्या कहा गया, इसे कहा गया महाविस्फोट सिद्धांत या महाविस्फोट कहा गया। अब लेमेत्रिये साहब से पूछा गया कि लेमेत्रिये साहब आप बताइए, महाविस्फोट तो हो गया, इसका भविष्य कैसा होगा, यानी आगे क्या होने वाला है। मान लीजिए आकाशगंगा एक समय बाद स्थिर हो जाएगा, तो स्थिर होने के बाद कैसी स्थिति आएगी। तो जॉर्ज लेमेत्रिये साहब ने इसके ऊपर कुछ जानकारी नहीं दे पाए। तो उसको जो आगे बढ़ाने का काम किया उन्होंने कहा एलन संडेला ने। इन्होंने क्या कहा, इनको देखिए, इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको कहते हैं बिग क्रंच का सिद्धांत दिया। बिग क्रंच इन्होंने कहा देखो महाविस्फोट तो हो गया, सभी ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो फैलता हुआ ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड फैल रहा है आज, फैलता हुआ ब्रह्मांड क्या हो जाएगा, एक दिन स्थिर हो जाएगा। फैलता हुआ ब्रह्मांड स्थिर हो जाएगा। अगर फैलता हुआ ब्रह्मांड स्थिर हो जाएगा तो समस्त द्रव्य एवं ऊर्जा एक अत्यंत गोले यानी फिर एक सूक्ष्म गोले यानी ठंडे हो जाएंगे, और ठंडे होने की प्रक्रिया में क्या होंगे, समाहित यानी संकुचित होने लगेंगे, सिकुड़ने लगेंगे। तो उसमें जो द्रव्य और ऊर्जा है फिर एक सूक्ष्म क्या होगा, गोले के रूप में समाहित हो जाएगा। फिर सूक्ष्म गोले के रूप में समाहित हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, महासंकुचन। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, महासंकुचन का मतलब क्या है कि जो आज ब्रह्मांड फैल रहा है, जॉर्ज लेमेत्रिये साहब कह रहे हैं कि आज ब्रह्मांड फैल रहा है, तो फैलने के पश्चात जब एक समय ब्रह्मांड क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। स्थिर होने के बाद क्या होगा, पुनः जो द्रव्य एवं ऊर्जा है, वो क्या करेंगे, फिर से क्या होंगे, ठंडे होने के प्रोसेस में क्या होंगे, आपस में समाहित होने लगेंगे, संकुचित होने लगेंगे। और संकुचित होने का क्रिया क्या कहते हैं, महासंकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं, बिग क्रंच। अब देखिए इन्होंने कहा कि अब बिग क्रंच हो गया तो अब क्या होगा आगे, उन्होंने कहा कि फिर बिग बैंग होगा, यानी जब ये चीज़ें आपस में जुड़ जाएंगी, एक फिर सूक्ष्म गोले के रूप में समाहित हो जाएगी, फिर इसमें एक तीव्र विस्फोट होगा। फिर क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा बिग बैंग। और फिर ब्रह्मांड फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा। यानी इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि बिग बैंग और बिग क्रंच की जो परिघटना है वो ब्रह्मांड के साथ हमेशा होती रहेगी। यानी ब्रह्मांड में बिग क्रंच और बिग बैंग की थ्योरी हमेशा चलती रहेगी। यानी ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो एलन संडेला के द्वारा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमने समझाने का प्रयास किया। दोलन गति सिद्धांत या दोलक सिद्धांत, इसे कहीं कहते हैं दोलन सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही।